अयोध्या से खबर है, जहां राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंदिर में लोअर प्लिथ में लगने वाले 90 म्यूरियल्स में से 85 तैयार हो चुके हैं, जबकि 3D मूर्तियों में 15 से 30 दिनों की देरी दर्ज की गई है। निर्माण स्थल पर लगाए गए 5 टाइम्स लैप्स कैमरों की रिकॉर्डिंग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स घोषित किया गया है, जिसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को शर्तनामा के साथ सौंपा जाएगा। इस सामग्री में एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। समीक्षा बैठक में अस्थायी मंदिर स्मारक और शहीदों की स्मृति में लगाए जाने वाले ग्रेनाइट पिलर्स पर भी चर्चा की गई, जिससे मंदिर की पवित्रता और मूल स्वरूप सुरक्षित रहे। निर्माण कार्य की तेजी को देखते हुए अनुमान है कि अक्टूबर 2025 तक अधिकांश कार्य पूर्ण हो जाएंगे और दिसंबर 2025 तक पूरा मंदिर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आज सुबह 9:30 बजे 3 कंपनियों द्वारा फसाद लाइटिंग का डेमो किया गया। हाइब्रिड मॉडल प्रोजेक्ट और लीनियर लाइट्स की चयन किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 8 से 10 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रगति की समीक्षा थी। कल मुख्य रूप से जिस पर विचार किया गया वह जो लोअर प्लिंथ है मंदिर का, उसमें जो म्यूरल लगने हैं कुल मिलाकर के 90, तो 90 में से 85 आ गए हैं। तो इन 85 को जो लगना है, 3D मूर्तियां लगनी है, इनमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो मौके पे देखा गया कि विलम्ब जो हो रहा है, लगभग वो विलम्ब 15 दिन से 30 दिन के करीब का विलम्ब। उसकी समीक्षा की गई, क्या व्यवस्था की जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सबको मालूम है कि मंदिर में 5 कैमरे लगाए गए हैं जो टाइम लैप्स, यानी समय 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इस प्रकार से जो भी निर्माण कार्य होता है मौके पर वो कैमरे में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गई। ये ट्रस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अब यह विचार करना था कि कुछ समय बाद जब कैमरा वहां से हटेगा तो इसका सदुपयोग किस प्रकार हो। तो कल विचार में लगभग अंतिम कर दिया गया कि इस पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक शर्तनामे के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए रुड़की की संस्था है और जो रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी संस्था है, जो अब IIT बन गई है, उनको ये दे दिया जाएगा, जिससे वो शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में भी इसका उपयोग करें और एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करें, जिसमें इस 5 वर्षों की यात्रा कि किस प्रकार निर्माण शुरुआत में खुदाई और सॉइल टेस्ट से लेकर के और आज तक क्या क्या हुआ, किस प्रकार नए नए प्रस्ताव जुड़े, निर्माण कार्य बढ़ता गया, तो यह सब चीजों की एक डॉक्यूमेंट्री यदि उनसे संभव हो तो वो बनवाएं। तो एक प्रकार से ये समझें कि ये पूरा कार्य जो है वह सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मे किया जाएगा और हम एक एग्रीमेंट। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था, काफी समय से लंबित था। तीसरी बात जो हम लोगों ने कल देखी, वो जो स्मारक बनना है अस्थायी मंदिर का, उसका स्वरूप
और जो लोगों के यहाँ पर संघर्ष में शहीद हुए, उन लोगों की याददाश्त में जो एक ग्रेनाइट का पिलर बनना है, जिसकी मैंने चर्चा आपसे पिछली यात्रा में की थी, तो उसको विवरण को हर दृश्य से देखा गया कि किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि जो अस्थायी मंदिर का स्मारक है और ये है थोड़ा दूर रहे, जिससे जो मंदिर की पवित्रता है पुराने मंदिर की, उस पर किसी के पैर न पड़े, कोई जाए नहीं, तो ऐसी सुरक्षा की है। जहां तक निर्माण की कुल मिलाकर प्रगति है, प्रारंभिक समीक्षा से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ निर्माण अक्टूबर के अंत में पूर्ण हो जाएगा और जो लक्ष्य दिसंबर 2025 का है, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। अब इसके अलावा फसाद लाइटिंग लगाए जाने की पिछली बैठक में चर्चा करी थी, क्या अपडेट है? अभी 9:30 बजे डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तीनों कंपनियों का, उनके टेंडर भी आ गए हैं। अब आज के डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद ये अंतिम कर दिया जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी प्रोजेक्टर और लीनियर लाइटिंग को मिला करके होगा, या केवल लीनियर लाइटिंग होगी। मेरी पूरी आशा है और प्रयास होगा कि आज इसे हम अंतिम स्वरूप प्रदान करें। ये जो फसाद लाइटिंग है बहुत ही, इसमें कितना खर्चा है अनुमान? मैं समझता हूँ जो टेंडर आए हैं, मुझे पूरा तो नहीं ज्ञान है कि क्या टेंडर का है, लेकिन मुझे बताया जो गया है तीनों टेंडर के जो उन्होंने बिड किया है वो 8 से 10 करोड़, और वही आप खर्चा समझ।